मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग का वर्णन करेंगे। नारद जी ने कहा है, भक्ति तुम व्यर्थ में ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो, इतनी चिंतातुर क्यों हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, क्या वे श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। तुम तो भक्ति हो, उन्हें सदा प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। कलयुग में तो भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी कि तुम भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली, जिससे श्री हरि तुम पर प्रसन्न हुए। तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी रूप में दे दिया, इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। जब तुम मुक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई तो द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रहीं, और कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति कलयुग के पाखंड से क्षीण होने लगी। किंतु ज्ञान वैराग्य को पुत्र मानकर तुमने अपने पास रख लिया। कलयुग में उनकी उपेक्षा यह वृद्धहीन और उत्साहित हो गए। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचूंगा। यदि मैंने लोकों में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे हाथ से हिला डुलाकर उन्हें जगाने लगे। फिर उनके कानों के पास जाकर जोर से कहने लगे, अरे ज्ञान जल्दी उठो, अरे वैराग्य जल्दी उठो। नारद जी ने उन्हें जगाया। जैसे तैसे वे दोनों उठे। फिर आलस्य से वे दोनों जम्हाई लेते रहे, किंतु नेत्र उघाड़ कर देख न सके। नारद जी को उनकी यह दशा देखकर बहुत चिंता हुई और उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवेश तुम एक सत्कर्म करो, उस सत्कर्म को करने से उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी। नारद जी को विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने गुप्त रूप में बात कही है, वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। सूत जी कहते हैं, तब ज्ञान वैराग्य को छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चले गए। प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वर से पूछने लगे, किंतु उन्हें कोई उत्तर ना मिला। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। उन्होंने निश्चय किया कि मैं तब करूँगा। उसी समय करोड़ों सूर्य के समान सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। नारद जी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। सनकादिक ने कहा, श्रीमद् भागवत वेद उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। उन्होंने नारद जी से कहा कि आपको ज्ञान वैराग्य को शोक दूर करने के लिए उन्हें श्रीमद् भागवत सुनानी चाहिए। नारद जी ने कहा, महान भावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। उनके जन्मों के संचित पाप पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।